आज शाम 4:30 बजे सीएम आतिशी लेंगी शपथ। दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। कैबिनेट में 4 पुराने मंत्रियों समेत एक नया चेहरा। 22 सितंबर को हरियाणा में सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। सीएम योगी 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जींद सोनीपत में होगी सीएम योगी की जनसभा। लड्डू विवाद के बाद 34,000 मंदिरों को नया आदेश। विवाद के बाद अब कर्नाटक के सिद्धरमैया सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने किया बड़ा खुलासा। अस्पताल में मंगाई जाती थी घटिया दवाएं, कई मरीजों की गई जान। मुंबई के धारावी बस्ती में बीएमसी की टीम पर हमला। मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने गई 2 गाड़ियों में तोड़फोड़। एक्शन पर 8 दिन की रोक। एमपी समेत 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। यूपी के 21 जिलों में बाढ़। बिहार में गंगा उफनाई। 110 लोगों का रेस्क्यू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बात करेंगे अब आतिशी राज। दिल्ली से खबर, आतिशी आज लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ। शाम 4:30 बजे होगा आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें कि आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज शपथ लेंगे। इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत भी आज लेंगे शपथ। शाम 4:30 बजे होगा आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह। आतिशी के साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी लेंगे शपथ। और अब बात करेंगे कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बंद का असर देखने को मिला है। और वहीं यदि बात करें बलरामपुर जिले की, तो यहां भी बंद का व्यापक असर दिखा है। जिले के शंकरगढ़ में कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष विजय बैगरा के नेतृत्व में बंद का आह्वान किया गया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो कवर्धा में एक कैदी की मौत हुई, इस मामले को लेकर आज कांग्रेसियों ने एक दिवसीय छत्तीसगढ़ बंद करने का आह्वान किया और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है, तब से क्राइम रेट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब से भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से अराजकता इतनी ज़्यादा छत्तीसगढ़ में फैली हुई है। चोरी, डकैती, हत्या, और जिस पुलिस को हम रक्षक समझते हैं, वही पुलिस छत्तीसगढ़ के कवर्धा लोहारी गांव के साहू नाम का व्यक्ति को पुलिस थाने में अभिरक्षा में लेकर के उसकी हत्या कर दी। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और ये घटना पूर्व में भी भाजपा सरकार रही तो इसी शंकरगढ़ थाना में एक व्यक्ति को मार करके उसकी हत्या की गई थी। इसके भरोसे कानून व्यवस्था उनके हाथ में रहता है। अगर पुलिस ही रक्षक के बदले भक्षक बन जाए तो स्वाभाविक सा बात है कि हमको उनके प्रति थोड़ा संवेदन होना चाहिए। इसी को लेकर पूरा छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें आह्वान किया गया कि पूरे छत्तीसगढ़ को 21 तारीख को बंद किया जाना। उसी सिलसिले में हम लोग भी शंकर में बंद करते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शंकरगढ़ के 40 किसानों को मध्य प्रदेश के जबलपुर प्रशिक्षण के लिए रवाना किया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना अंतर्गत इन सभी किसानों को 10 दिन के लिए राज्य भ्रमण और कृषि में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक उद्देश्वरी बैगरा ने बस में सवार किसानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उद्देश्वरी बैगरा ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जबलपुर भेजा जा रहा है और उनके प्रशिक्षण के बाद निश्चित ही उनके कृषि कार्य में गुणवत्ता बढ़ेगी और आगे चलकर जैविक कृषि को बढ़ावा मिलेगा। हमारे सामरी विधानसभा से यहाँ से हमारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 40 किसान हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर में आज रवाना हुए हैं। उनको हरी झंडी दिखा के हम लोग रवाना किए हैं और ये लोग 10 दिन के लिए वहाँ पर गए हैं। वहाँ से जो जैविक खेती करते हैं उसको वहाँ से प्रशिक्षण लेकर के आएंगे और हमारे शंकरगढ़ के किसानों को यहाँ पर प्रशिक्षित करेंगे और जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए हमारे शंकरगढ़ ये कृषि विभाग की तरफ से शासन की योजनाओं को लेकर के आज जबलपुर गए हैं। और निश्चित तौर पर हमारे शंकरगढ़ के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बातें हैं जो कि दूसरे राज्य से सीख करके आएंगे।
और सीधे आपको उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ले चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एसोसिएशन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदल जी, दूसरे जिलाध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी, हमारे पूर्व विधायक आरडी शैलेंद्र जी, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी, रामपाल जी, पूर्व मेयर देवेंद्र बिष्ट, देबू भाई उपाध्यक्ष उत्तराखंड एलोपैथिक एसोसिएशन, उधम सिंह नगर के डीएम श्री उदयराज जी, एसएसपी श्री मणिकांत जी, श्री भारत भूषण चुग जी, मनोज सरकार जी, सुरेश कोहली जी, अमित नारायण जी, श्री विवेक सक्सेना जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी गणमान्य महानुभाव, हमारे बिष्ट जी द्वय जो संचालन कर रहे हैं, यहाँ उपस्थित हमारे सभी 13 के 13 जनपदों से आए हुए सभी हमारे युवा खिलाड़ी भाई बहनों, उनके सभी प्रशिक्षक गण और हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, हमारी बाईं तरफ के इस मंच पर बैठे हुए सभी हमारे गणमान्य महानुभाव, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी खेल प्रेमियों का इस पंचम राज्य खेलों के अवसर पर आप सबका अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यह दिन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस समय उत्तराखंड राज्य के हमारे खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर पंचम खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, हम सब सम्मिलित हो रहे हैं। राज्य का यह खेल का आयोजन उत्तराखंड के खिलाड़ियों को न सिर्फ अपनी जो उनकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को दिखाने का मौका देगा, अवसर देगा, बल्कि उन्हें आने वाले समय के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने के लिए स्थापित करेगा, उनको हर दृष्टि से मजबूत करेगा, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, उनके व्यक्तित्व का विकास करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ खेलों की विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजित करवाना ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के अनेक हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित सभी मेहनत और परिश्रम करने वाले खिलाड़ियों को, समर्पित खिलाड़ियों को, जिनका खेल के प्रति समर्पण है, जिन्होंने अपने जीवन में ठाना है कि खेल की दुनिया में कुछ करके दिखाना है, ऐसे खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच प्रदान करना, एक अच्छा अवसर प्रदान करना है, जिनके द्वारा वो अपने खेल को एक नई दिशा प्रदान कर सके। भाइयों बहनों, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम राज्य के अंदर खेल के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे राज्य से एक विशेष लगाव है, और कोई भी अवसर ऐसा नहीं होता है जब वो हमारे राज्य का स्मरण न करते हो। किसी न किसी अवसर पर हमारे राज्य की विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए कोई भी अगर अवसर उनको मिलता है तो अवश्य उस अवसर को हम सब के लिए वो आगे बढ़कर हम सबको प्रेरित करने का काम करते हैं। राज्य में खेलों और खिलाड़ियों को हर प्रकार से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने राज्य के अंदर कई वर्षों से
जो रुकी हुई खेल नीति थी वो खेल लागू की भाइयों बहनों, और उस खेल नीति में हर प्रकार का प्रावधान किया। इस नीति के तहत हमने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी, सरकारी नौकरी देने की भी शुरुआत कर दी है भाइयों बहनों। एक नई शुरुआत हमने करी है और निश्चित रूप से मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि इस साल और बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर भिंड से है, जहां पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी भिंड दबोहा मोड़ से इंदिरा गांधी चौराहे तक किसान न्याय यात्रा निकाली, जिसमें कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह तथा पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव शामिल हुए। सभी कांग्रेसी नेताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम भिंड को ज्ञापन सौंपा। किसानों की फसलों को उचित दामों पर खरीदारी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नीमच में नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमच परासा रोड पर जवासा और सावन के बीच एक सब्जी से भरे टेम्पो और तेज रफ्तार ऑटो कार से जबरदस्त भिड़ंत हो गई। घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक महिला और एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची भी शामिल है। मौके पर मौजूद लोगों ने ऑटो कार की फाटक और सीट को तोड़कर घायलों को अंदर से बाहर निकाला। हादसा इतना भयानक था कि टेम्पो और ऑटो कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर सिटी थाना पुलिस और थाना 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को और मृतक व्यक्ति के शव को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भेजा गया। और अलिया से खबर, जहां पर डंपर में जा घुसी कार। नोएडा से लखनऊ की ओर जा रही थी कार। बोलेरो सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। राहत व बचाव कार्य में जुटी है पुलिस। बता दें कि कार में फंसे 4 शवों को निकाला जा चुका है बाहर। एरवा कटरा थाना के एक्सप्रेसवे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और अलिया से खबर, जहां पर डंपर में जा घुसी कार। नोएडा से लखनऊ की ओर जा रही थी कार। बोलेरो सवार 4 लोगों की मौके पर मौत। राहत बचाव कार्य में जुटी पुलिस। कार में फंसे 4 शवों को निकाला जा चुका है बाहर। एरवा कटरा थाना के एक्सप्रेसवे का पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर में फिरजोला एसएसपी का हैंडल। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। विवेचनाओं में लापरवाही होने पर 2 दरोगा निलंबित। एसएसपी ने की गई थी वर्ष में लंबित विवेचनाओं की समीक्षा। गुलावटी और तारा देहात में तैनात दरोगा की मिले लापरवाही। दोनों लापरवाह अपने निरीक्षकों को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। बुलंदशहर में फिर चला एसएसपी का हैंटर। लापरवाह पुलिसकर्मियों पर एसएसपी की कार्रवाई। विवेचनाओं में लापरवाही होने पर 2 दरोगा को निलंबित किया गया। बाराबंकी से खबर, जहां पर जंगली जानवर ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पशु और इंसानों पर हमला कर किया लहूलुहान।
घायलों को इलाज के लिए CHC ले जाया गया। वन विभाग टीम ने सतर्क रहने की सलाह दी है। घायलों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष सहित 3 पशु शामिल। सुबेया थाना की छोटी मेहंदिया गांव का पूरा ये मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी से खबर, जंगली जानवरों ने किया ग्रामीणों पर हमला। संत कबीर नगर से खबर, जहां पर आपत्तिजनक टिप्पणी से लोगों में आक्रोश। पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। सोनूपाल ने सोशल मीडिया पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटे पुलिस। बखरा थाने में महुआ के लोगों में आक्रोश। पैगंबर मोहम्मद के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर किया प्रदर्शन। और बात करेंगे अब दिल्ली में आतिशी राज। और आपको बता दें कि आज 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी बालेना, और इस पर जनता का क्या रिएक्शन है वो हम आपको दिखा देते हैं। महिलाओं के लिए सब कुछ फ्री है, बस भी फ्री है। 25 रुपये खर्च करता हूँ, 25 रुपये खर्च करता हूँ, खड़ा होकर सफर करता हूँ, और वो बिना टिकट के बिना पैसों के फ्री था। उनकी रक्षा के लिए मंत्री भी बना दिए हैं बसों में। हमें ज़्यादा गिर जाएं, कुछ बढ़ जाएं, कुछ भी नहीं, सब चीज़ फ्री है जी। पानी का बिल देता हूँ, इतना पानी का बिल आता है हर महीने, हैं, बिजली का भी बिल आता है। कौन सी चीज़ फ्री है भाई, हैं? सब चीज़ फ्री है जी। बिजली फ्री है, दिल्ली में पानी फ्री है। कौन सी चीज़, बस वालों को सालों को पानी नहीं मिलता, बस वाले बेचारे पानी मांगते फिरते हैं वहाँ। बस के ड्राइवर हो वो देखो जगह जगह रुक जाएंगे, फिर पानी भरेंगे, फिर बस चलाएंगे, हैं? कहीं पानी नहीं मिलता, कह रहे पानी फ्री है जी। दिल्ली में 20 रुपये लीटर पानी है। देखो ये तो रूटीन वर्क है। अब वो आए हैं, अब उनका जो रिस्पॉन्स है अभी समय लगेगा ना, पता चलेगा ना। अभी हम क्या कह सकते हैं, जब तक कोई गद्दी पे नहीं बैठा, इससे पहले हमसे क्या आप हासिल कर सकते हैं कि देखिए अब बुराइयाँ छाइयाँ वाली बात तो हमें तब पता चलेगी जब पहले समय निकलने दो। समय निकलेगा हमें पता चल जाएगा सब। इस बारे में तो हम ये देखो जी, हर जो समाज का व्यक्ति है वो अच्छे काम की उम्मीद ही करता है, सबसे करता है, लेकिन समय आने के बाद पता चलता है कि वो उम्मीद सफल हुई या नहीं हुई। मतलब जो आतिशी जो हमारी दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगी, वो मंत्री नहीं सबसे अच्छी नेता भी हैं, और एक मतलब गवर्नमेंट गवर्नेंस ज़्यादा है, गवर्नमेंट ज़्यादा है, मतलब मिनिमम को हैं। क्या उम्मीद है कि दिल्ली विकास करे।
मतलब प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। क्या करेंगे नया, वो तो विरोधी भी है जाए हम तो वो जो है भाजपा की तरफ से हैं भाई, हम नहीं चाहते हैं। हाँ, वर्जन दे रहे हैं। अच्छा काम चाहिए, काम अच्छे नहीं हो रहे ना, डीटीसी वगैरह गाड़ियाँ भी नहीं जो है ठीक से चल रही हैं, लोग करप्शन ज़्यादा है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीद है सर। केजरीवाल ने तो एक के संग एक फ्री दी है, आतिश शायद एक के संग 2 फ्री देगी, मुझे पूरी उम्मीद है। क्या और उम्मीद है क्या? नहीं, इससे ज़्यादा ये उम्मीद नहीं। 2 के बाद 2, 1 पर 4 फ्री, 2 पर 4 फ्री। ये तो उसके ऊपर है, वो अभी वो एक के संग 2 फ्री देगी, फिर आगे 2 के संग 4 ही फ्री दे सकती है। तो आपको कोई उम्मीद नहीं है? बहुत उम्मीद है, एक के संग 2 फ्री मांग रहा हूँ, और क्या उम्मीद लूँ। समय तो बहुत कम है, 5 महीने का मात्र। तो तभी कह रहा हूँ मैं, एक के संग 2 फ्री दे पाएगी। वो 5 साल में एक के संग 2 एक फ्री दे पाया, ये 5 महीने में एक के संग 2 फ्री दे पाएगी। पर ये बनता था कि जो देश में प्रथा चल रही है उसमें डिस्टर्ब ना हो। अभी देखिए हम लोग छोटे छोटे स्कूल चलाते हैं, बच्चों के प्ले स्कूल बेसमेंट में है तो उसको खाली करो। सुविधा ये नहीं दे रही है सरकार कि हमें कुछ सब्सिडी दे दे कि हाँ भाई तुम ये जगह छोड़े हो तो ये जगह ले लो, ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन बेसमेंट पूरा खाली कराया जा रहा है। अब आप ये बताइए कि बेसमेंट खाली हो रहे हैं, मेट्रो क्यों नहीं खाली हो रहा है? सर हम दिल्ली में 4 साल से रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो मुझे समस्या को फेस करना पड़ रहा है वो पानी को लेकर। अभी भी जो है दिल्ली में जल संकट वैसे ही था और अभी भी जो मैं फेस कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा समस्या जो हमें खासकर मैं अपना बता रहा हूँ और दिल्ली वासियों को भी है, जल का समस्या जो है बहुत होता है यहाँ पे। अभी भी 2 दिन से जो है हम 10 बोतल लेके आए हैं, उसी से बिसलरी पानी से नहाना होता है, बर्तन धोना, सब कुछ जो है बिसलरी खरीद के कितना वो 40 रुपये 50 रुपये बोतल आता है। गरीब आदमी है हम लोग, जो है 200 400 500 रुपये कमाने वाला, कहाँ से कर पाएंगे इतना। केजरीवाल से उम्मीद नहीं थी, आतिश से क्या उम्मीद होगी? है तो सब उसी सरकार, उसी के ही विधायक जो है, कोई उम्मीद नहीं है। कुछ भी कोई काम धंधा ऐसा नहीं चाहते? कोई करेंगे नहीं, पहले नहीं किया, अब क्या करेंगे? डीटीसी का बेड़ा कर दिया, जल बोर्ड का बेड़ा कर दिया, सब कुछ चीज़ का बेड़ा कर दिया, क्या करेंगे? तो फिर इस सरकार को क्या करना चाहिए था कि आतिशी को न बनाती हो? जब विधायक ये सारे एक से और किसको बनाएंगे? उम्मीदें तो बहुत है, बस जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनके उपलक्ष्य में हमारे साथ में सोनिया गांधी भी थी। तो ऐसा ना हो जाए कि सरकार किसी और की हो, बागडोर किसी के हाथ में हो, कि केजरीवाल उधर से अपनी बागडोर संभाले और नाम की मुख्यमंत्री रह जाए। बस हम ये चाहते हैं कि बागडोर आतिशी जी के ही हाथ। और देशी बातें फिलहाल आता ही, देखते रहिए न्यूज़ नया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।